हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन आती है, ये सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, तो यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ जो है, इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट आउट किया है। आप लोग देख सकते हैं 14 अप्रैल 26 फुल नोटिफिकेशन इज नाउ अवेलेबल। सो कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन जनरल रिक्रूटमेंट 26 का अनाउंसमेंट कर दिया इन्होंने, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल 26 से जो है आपके स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इनका 15 मई 26 रहेगा, तो इससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, जो भी ऑल ओवर इंडिया के जो सिटीजन्स है, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस रिक्रूटमेंट्स। यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आउट है, जैसे मैनेजर की 65, जूनियर मैनेजर की 486, असिस्टेंट की यहाँ पर 887, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की 10 ओपनिंग है, ऐसे असिस्टेंट मैनेजर जनरल की 42 ओपनिंग है। अलग अलग वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे किया है। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर लाइक यहाँ पर आप लोगों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज भी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में 20 वैकेंसीज परमानेंट बेसिस पे है। सिविल में अगेन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसीज है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर कैटेगरी थर्ड में 131 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर जो लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, इसमें 80 वैकेंसीज है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसीज है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तब से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी फोटोग्राफ्स का जो साइज होगा वो 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होगा। सिग्नेचर्स आपके ब्लैक इंक जो है वो उसमें होने चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशंस भी आपका लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगेगा। तो डिक्लेरेशन में ये लिखना रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसको आपको लाइक रिटर्न करके आपको वहाँ पे अपलोड करना रहता है। आपको पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें डालनी रहेगी। इसमें अगर हम देखें गाइस, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.government.in रहने वाली है। तो वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन अवेलेबल हो चुका है, एंड दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई दे कैन अप्लाई फ्रॉम द 25 अप्रैल ऑनवर्ड्स। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखेंगे गाइस, गाइडलाइन भी रखी है। जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह में कई बार अपलोडिंग करते वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे जो इनके रूल्स रेगुलेशंस है, ये आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अदरवाइज आपकी फिर फोटोग्राफ्स वगैरह में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा, कैप्चर फोटो के ऑप्शन से, और उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आपके यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। इसी तरीके से थंब इम्प्रेशंस और डिक्लेरेशन के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो भी यहाँ पर अटैच है। 106 पेजेस का पीडीएफ इन्होंने रिलीज किया है। तो डेफिनेटली गाइज, जो इंपॉर्टेंट वन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। अब इनका जो एग्जामिनेशन मोड कैसे होगा, प्री एग्जामिनेशन होगा। इफ रिक्वायर्ड 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल 100 मार्क्स के लिए आएंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। मेंस एग्जामिनेशन 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव मोड में आपके यहाँ पे कंडक्ट होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस फॉर द आंसर जो होगा उसमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, तो लाइक एडमिट कार्ड वगैरह भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम के कुछ दिनों पहले आ जाएंगे। तो उसके रूल्स रेगुलेशंस, स्क्राइब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलता है, उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जो है, विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या रूल्स है, वो सब कुछ दे रखा है। 106 पेजेस का पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई एम हाईलाइटिंग टू यू। बाकी गाइज, इसके ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो भी आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे, जिसमें कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्या इसका सिलेबस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग द नोटिफिकेशन पार्ट। तो बाकी और भी बहुत सारे देखो, डिसेबल्ड कैटेगरी के सारे रूल्स 20-25 रूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो सारे रूल्स जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ लगेगी।
कि अगर आप अनरिजर्व्ड और अगर अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, और अगर जो कैंडिडेट्स जैसे अगर आप देखोगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से उनका 250 लगेगा, एंड बाकी दिव्यांगजन का 0 लगने वाला है। तो यहाँ पर देखो अदर बैकवर्ड क्लास जो आपका होता है ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बाकी अनरिजर्व्ड में तो डेफिनेटली हर कोई काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है 21 ईयर इन्होंने रखी है, मैक्सिमम 40 ईयर रखी है। बाकी रिलैक्सेशन भी आपको एज लिमिट के अंदर दिया जाएगा। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको पता ही है कि इनका कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के हिसाब से जो अलग अलग वैकेंसीज है उस हिसाब से प्री और मेंस एग्जामिनेशन फिर आपके शेड्यूल होंगे। अगर हम डेजिग्नेशन वाइज भी देखें तो गाइज इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स मेंशन कर रखी है, जैसे मैनेजर कैटेगरी 1 में आपका पे स्केल क्या रहेगा। तो हम आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर्स का भी यहाँ पे जो है टेबल फॉर्मेट में दे रखा है, सारी वैकेंसीज को बाइफरकेट करके इन्होंने बताया। तो आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स का जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप देखोगे काफी नीचे, सबसे नीचे टेबल्स में आपको मिलेगी, तो सारी की सारी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ से आपका असिस्टेंट इंजीनियर का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पे स्केल जो है कैटेगरी 2 में 15,600 से 39,100 का रहेगा, और इसमें जो वैकेंसीज है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम देखेंगे लेवल 10 का पे स्केल 56,100 से 1,77,500 कैटेगरी 2 में रहेगा। तो इस तरीके से आपका पे स्केल बनेगा। जूनियर इंजीनियर में अगर हम देखेंगे तो 35,400 से 1,12,400 आपका सैलरी स्लेब बनेगा। इलेक्ट्रिकल का भी सेम तरीके से आपका सैलरी स्लेब बनने वाला है। बाकी रिजर्वेशंस के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो भी इन्होंने काफी डिटेल्स में बता रखे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स इसका एलिजिबिलिटी जानना चाहेंगे कि सर कौन कौन इसका फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी पोस्ट का इन्होंने डिटेल दे रखा है। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू कवर फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में कैटेगरी 2 में अगर आप देखोगे तो बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में जिस बच्चे ने कर रखी है दे कैन अप्लाई। असिस्टेंट इंजीनियर में बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिमांड रखी है। जूनियर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, और बैचलर इन डिग्री सिविल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। तो इस वाली जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसीज में दोनों फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में बीटेक वाले फिल कर सकते हैं। बाकी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे दिखेंगे तो उसके लिए सैंपल्स इन्होंने दे रखे हैं। तो ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप लोग इसके सैंपल्स वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी गाइज अगर आप देखोगे और भी लाइक इस रिक्रूटमेंट्स के रिलेटेड जो है जितनी भी कैटेगरी आपके डिफरेंट डिफरेंट जो सर्टिफिकेट्स किस तरीके से दिखते हैं, सिलेबस भी आपका अटैच किया हुआ है। तो जो भी बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे सिलेबस भी इनकी पीडीएफ में अटैच किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर अवेलेबल है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। लाइक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में आते हैं तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो सिलेबस भी आपका जो है क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पीडीएफ में अवेलेबल है। तो ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है दे कैन अप्लाई। आपको मैक्सिमम डिटेल्स इस वीडियो में बता दी गई है। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वी विल डेफिनेटली हेयर टू रेस्पॉन्ड यू। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर इसके रिलेटेड कोई पीवाईक्यू और इसके डिटेल्स और भी जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है वो सब आपको वहां पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।